अगर आपने बर्तन धोने वाले साबुन का ये इस्तेमाल देख लिया तो आप हैरान रह जाएंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। वो इस तरह के एज अ होम मेकर आप अपना वक्त भी बचा पाएंगी और अपने मंथली बजट में से काफ़ी सारे पैसे भी बचा पाएंगी और आपकी घरदारी को चार चांद लग जाएं। हमेशा की तरह आज के किचन टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूनिक और यूज़फुल होने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं। सब्जी जितनी जल्दी पककर तैयार हो जाती है उससे कहीं ज़्यादा टाइम इसको काटने में और साफ करने में लगता है। करेलों को काटने का सही तरीका इसके छिलकों को छुरी से खुरचकर उतार कर साफ करने का है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। इसकी छींटें आसपास फैल जाती हैं। कपड़ों पर भी इसके पानी जो इसके अंदर से निकलता है, जो छिलके निकलते हैं वो सारे कपड़ों पर आते हैं। तो आप एक ग्रेटर ले लीजिए और केले के छिलकों को उतार लीजिए। बहुत ही आसानी से आप देखेंगे सारे छिलके उतर जाएंगे, मैस भी क्रिएट नहीं होगा। और जो काम करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या आपको ये सब्ज़ी छीलने का काम पसंद नहीं है तो आप देखेंगे बहुत जल्दी भी हो जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। चाहे आपको 2-3 किलो करेले भी छीलने पड़े तो मेरे इस बताए हुए तरीके से या हैक से आपका ये काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और छिलके हैं इनको वेस्ट समझकर नहीं फेंकना है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका आप पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं या इसका जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर एक्नी है, फ्रैकल्स हैं तो आप इसका जूस या पाउडर इस्तेमाल करने से आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा और आपका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं जो कि मनी सेविंग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कल बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में हर चीज़ में नमी आ जाती है। स्पेशली ये जो बेकरी आइटम्स होते हैं बच जाने के बाद अगर हम किसी एयर टाइट जार के अंदर नहीं रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉगी हो जाते हैं। तो इन्हें आप ख़राब समझकर हरगिज़ ना फेंकें, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है कि इन्हें थोड़ी देर के लिए आपने माइक्रोवेव में रख देना है, ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। या आप रोटी पकाई है आपने तो गरम तवे के ऊपर आप इनको रख दीजिए, चाहे वो बिस्किट्स हैं, रस्क हैं, पापे हैं, कोई भी बेकरी आइटम है, दाल मोट वगैरह कोई भी इस तरह की चीज़ है और वो सौगी हो गई है तो आप उसे गरम तवे पर या फ्राई पैन पर हल्का सा सेक लीजिए और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल फ्रेश हो जाए, क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बरसात के मौसम में या डेली रूटीन में आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आपने ये हैक्स ट्राई करना है, आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प आउट करेगा। इस तरह से आप अपने बेकरी आइटम्स को रिफ्रेश करके यूज़ कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट आइडिया आपकी लॉन्ड्री को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा। जब भी हम मैनुअल मशीन के अंदर कपड़े वॉश करते हैं तो सर्फ वाला पानी बनाने के बाद उसके अंदर हम डायरेक्ट सूखे कपड़े डाल देते हैं और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। पसीने वाले कपड़े और बहुत ज़्यादा मैले कपड़े जब वॉशिंग मशीन के अंदर डायरेक्ट डाल देते हैं तो उससे एकदम से पानी बहुत ज़्यादा मैला हो जाता है। एक और जो मिस्टेक हम करते हैं कि डायरेक्ट कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देने से कपड़े एकदम से पानी को सोख लेते हैं, सर्फ को सोख लेते हैं, जिससे हमें बाद में वॉशिंग मशीन के अंदर थोड़ा और पानी और सर्फ डालना पड़ता है। वॉशिंग मशीन का पानी एकदम से मैला ना हो और सर्फ की भी बचत हो, उसके लिए आपने ये करना है कि एक बाल्टी के अंदर पानी भर लेना है। सारे मैले कपड़ों को आपने उसके अंदर खंगाल लेना है और निचोड़ कर रख लीजिए। इससे ये होगा कि जितने भी पसीने वाले कपड़े होंगे या धूल मिट्टी होगी कपड़ों के अंदर वो निकल जाएगी खंगालने से। ख़ासतौर से बच्चों के कपड़ों में बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है तो ये कपड़े साफ़ हो जाएंगे। तो जब आप इन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो ये पानी और सर्फ को कम सोख करेंगे। जैसा कि ड्राई कपड़े एकदम से सर्फ सोख लेते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और एकदम से जो पानी मैल जाता है वो भी नहीं होगा। कम सर्फ में ज़्यादा कपड़े धोने का एक राज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप कपड़े धोते में अगर 2 मुट्ठी सर्फ डाल रहे हैं तो आपको 1 मुट्ठी सर्फ डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। इससे हमारे कपड़े बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और सर्फ की भी बचत होगी। वॉशिंग मशीन में सर्फ बना लेने के बाद अब जो मैले कपड़े हमने पानी के अंदर खंगाले थे उनको वॉशिंग मशीन में हम डाल देंगे। सर्फ की भी बचत होगी, पानी भी बहुत कम मैला होगा और आपके कपड़े शानदार तरीके से साफ़ हो जाए। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है और आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर जो भिंडी का वेस्टेज होता है जिसे हम फेंक देते हैं, इसे फेंकना नहीं है, इसको हम बहुत ही स्मार्टली इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जितना भी जो इसके डंठल वगैरह
होते हैं, इसको मैंने रख लिया था। और अब यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर पानी ले लिया है 1 कप के बराबर, और उसके अंदर इन सारे जो भिंडी के डंठल है इसको डाल दिया है। आप इसको इस तरह से मसल कर भी इसका जो अंदर लेस होता है वो निकाल लीजिए, या फिर आप अगर ये बिल्कुल फ्रेश हैं तो आप इसको ओवरनाइट के लिए सोक करके भी छोड़ सकते हैं। और अगर आपको मेरी तरह बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको 2-3 मिनट के लिए चूल्हे पर पका लीजिए, तो जो लेस होगा ना भिंडी का वो सारा निकल जाएगा, और हमें इसी की रिक्वायरमेंट है। तो इसका जो भिंडी का सारा लेस है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि भिंडी में मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं, और ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो इसको ना हमने इस्तेमाल करना है अपने हेयर्स के लिए। तो हम क्या करेंगे कि इस पानी को हम ले लेंगे, इसका जो जेल है वो सारा निकाल लेंगे। बहुत ही थिक सा और ज़बरदस्त सा इसका ये जेल हमने ले लिया है, और इसके अंदर हम शैम्पू ऐड कर देंगे। अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर शैम्पू ऐड कर देना है, और इसको मिला लिया। और इससे जब आप अपने बाल वॉश करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एज अ कंडीशनर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। क्यूटिकल्स को ये सॉफ्ट बना देता है। बहुत ही ज़बरदस्त है ये हैक, आपने ज़रूर ट्राई करना है। भिंडी के वेस्टेज को ज़ाया नहीं करना है। इससे आप कंडीशनर प्लस शैम्पू बनाएं और इससे अपने बालों को वॉश करें। नेक्स्ट किचन टिप देख लेते हैं। जब भी हम बर्तन के अंदर दूध गर्म करते हैं तो दूध निकाल लेने के बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर इस तरह से दूध जम, ऐसा ना हो इसके लिए आपने क्या करना है कि दूध गर्म करने से पहले जितना भी पानी आप दूध के अंदर ऐड करते हैं वो पानी आपने दूध डालने से पहले ही बर्तन के अंदर डाल लेना है, और उसके बाद आप दूध को बर्तन के अंदर शिफ्ट करें और उसे चूल्हे पर रख दीजिए उबालने के लिए। इससे क्या होगा कि जब आपका बर्तन खाली होगा दूध वाला, देखेंगे कि उसकी पतीली में दूध नहीं जमेगा और उसको वॉश करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। छोटा सा हैक है लेकिन आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इन छोटे छोटे कामों से हमारा आगे का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वॉशिंग के टाइम पे इस बर्तन को करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह से शामी कबाब बनाते हुए बाय मिस्टेक अगर मसाला पतला हो जाए तो इसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शामी कबाब का मसाला ज़्यादा रनी हो रहा है, तो इसको ठीक करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि इसको आपने तेज़ आंच पर कसाई करनी है अच्छी तरह से। जब आप इसकी कसाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी वो पतला है, थोड़ा सा टिकिया बनाने में आपको परेशानी है, तो आपने इस मसाले को ठंडा करने के बाद डीप फ्रीज़र में रख देना है 1-2 घंटे के लिए। जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसका वो है दाल जो इसके अंदर हमने ऐड की थी ना वो हार्ड हो जाएगी। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं अब ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है, आराम से इसकी टिक्कियाँ बन जाएंगी। तो अब मैं इसके अंदर जो भी हमें प्याज और ग्रीन डालना होता है वो मैं डालकर इसकी टिक्कियाँ बनाऊँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। या फिर पतले मसाले को ठीक करने के लिए आप इसके अंदर नमकीन ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं या एक बॉयल आलू भी डाल सकते हैं, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और तकरीबन 1 गिलास पानी डाल देंगे, इसको बॉईल कर लेंगे। अब जो इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट डालने हैं वो हैं ये साबुत लाल मिर्चें आपने डालनी है, इसी का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो हमने ये मिर्चें इसके अंदर साबुत ऐड कर दी है। दूसरी चीज़ जो हम इसके अंदर डालेंगे तो 2 या 3 आपने लहसुन के जवेल, इसको भी बारीक बारीक काट लीजिए, छिलको समेत ही काट लेंगे और इसको भी हम पानी के अंदर डाल देंगे। तो इन दोनों को हमने थोड़ी सी देर के लिए पकाना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए, कि जो इन चीज़ों का जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर आ जाए। ठंडा करने के बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सारा जो मिर्चों का कलर और जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर आ गया है। ये हमारे बहुत ही अमेजिंग किस्म का स्प्रे बनकर तैयार हो गया है। इसको आपने एक स्प्रे बॉटल के अंदर डाल लेना है और छानने के बाद ही आपने इसको स्प्रे बॉटल में डालना है। मेरी स्प्रे बॉटल जो है वो एंड मोमेंट पर ख़राब हो गई थी तो इसलिए मैंने इस बॉटल का इस्तेमाल कर लिया है। तो इनर को या इस स्प्रे को आपने यूज़ करना है। हमारे घर की जो दीवारें होती हैं, कोने होते हैं, उसमें जाले हो जाते हैं, कीड़े छोटे छोटे से घर बना लेते हैं। तो अगर आप इसका स्प्रे कर देंगे तो जितने भी छोटे मोटे कीड़े हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे और महीने तक आपका जो घर है ना वो कीड़ों से महफूज होगा। इसी स्प्रे को आप अपने प्लांट्स के ऊपर भी कर सकते हैं अगर उनके ऊपर कीड़ा
लग गया है। तो मेरा नेक्स्ट हैक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन के अंदर पानी लिया है और उसके अंदर मैं बर्तन धोने का जो साबुन होता है उसको ग्रेट कर लूँगी। बिल्कुल ही करना है, लेकिन आपने नया साबुन इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि साबुन के अंदर से जो छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, चाहे वो बर्तन धोने का साबुन हो या नहाने वाला साबुन हो, उन पीसेस का ही इस्तेमाल करना है ताकि ये हमारा मल्टीपर्पज़ क्लीनर बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट में बनकर तैयार हो। इसे एक बॉटल में डाल लेंगे और जब भी आपको ज़रूरत हो आपने थोड़ा सा ये डालना है पानी के अंदर और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमारे जो किचन टॉवल हैं या साफ हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर धब्बे लग जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगी, क्योंकि जो बर्तन धोने वाला साबुन है वो मैल कुचैल को और चिकनाई को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है। इसी तरह से इसी क्लीनर से आप बर्तन धोने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस क्लीनर को मोपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इस मल्टीपर्पज़ क्लीनर से आप घर की बहुत सारी चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। इससे एक हल्की सी खुशबू भी आती रहेगी। नेक्स्ट क्लीनिंग हैक देखते हैं। हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले जूसर, ग्राइंडर, मिक्सचर, इस तरह के जो अप्लायंसेस होते हैं, इनको क्लीन करने के लिए बहुत सारे हैक्स मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आज एक और बहुत ही ईजी सा हैक्स शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपका जूसर या फिर मिक्सचर जो भी है उसके जो पीछे का एरिया होता है बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि इसे क्लीन करने में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। तो यहाँ पर मैंने एक क्लीनर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास हार्पिक है तो आप हार्पिक का इस्तेमाल कर लीजिए, या जो भी बाथरूम क्लीनर है उसका हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। थोड़ा सा ही क्वांटिटी में इसके ऊपर आपने डालना है। और एक बात का ख्याल रखना है कि आपने स्टील के बर्तन के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ प्लास्टिक के ऊपर ही इसका इस्तेमाल करना है। ब्रश से इसको साफ़ कर लीजिए, आप देखेंगे मिनटों में ये वाला जो जग का जो पीछे का एरिया है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और जो इसके का जहाँ से मैं क्लीन करके दिखा रही हूँ एरिया क्लीन नहीं हो पाता है, आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है, ब्रश नहीं पहुँच रहा है, तो आपने अखबार के पीसेस इसके अंदर डाल देने हैं और क्लीनर डाल दीजिए और स्पून की हेल्प से आप इसको क्लीन कर लीजिए। तो बहुत ही आसानी से इस हैक के ज़रिए जूसर, ग्राइंडर, मिक्सचर, इस तरह की जो मशीनरीज होती हैं ना, ये बहुत आराम से साफ़ है। देखिए कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है, चमक गया है एक क्लीनर की हेल्प से। उम्मीद है कि आज के किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।